मैं दीपक नागपाल, सरपंच कोट कछुआ कला। आज का जो हमारा एजेंडा है जी, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि गांव ललाना में डीसिल्टिंग के नाम से ठेकेदार द्वारा गलत मिट्टी उठाई गई जी। जबकि जैसा कि प्रशासन कहता है कि जो हमारे प्रस्ताव दिए हुए हैं, जो प्रशासन को हमने प्रस्ताव दिए, उसमें हमने बकायदा खसरा नंबर दिए और खसरा नंबर के साथ हमने कुछ शर्तें दी। और जिसमें मुख्यतः सबसे पहली शर्त ये है कि डीसिल्टिंग की जो गाद है मिट्टी का, उसमें कहीं भी वर्ड नहीं है। डीसिल्टिंग की जो गाद है वो गांव के बंदों पे गिराई जाए या गांव के सार्वजनिक स्थानों पे और गोरों पे गिराई जाए। परंतु प्रशासन द्वारा, जैसा कि सरपंच साहब ने ललाना वालों ने बताया, या ठेकेदार द्वारा उस मिट्टी को, ना कि गाद को, बाहर ले जाने का प्रयास किया। और जबकि हमने क्लियर कट, जब वीडियो दफ्तर से हमारे से प्रस्ताव मांगे गए, हमने उसमें क्लियर कट लिखा और बकायदा मैं चीज कहूंगा कि वीडियो मैडम ने हमारा पूरा सहयोग किया। उसमें उन्होंने हमारी किसी भी शर्त को निगलेक्ट नहीं किया। क्लियर कट बोला कि ठीक है, जो शर्तें आपकी मंजूर हैं या जो शर्तें आपको लगती हैं उसके अनुसार ये मिट्टी उठेगी। परंतु मैं कहूंगा ठेकेदार ने सरकार के आदेशों की अनुपालना करी और जिससे उसके खिलाफ और संबंधित अधिकारी के खिलाफ, इरिगेशन के खिलाफ जो उनको शह दे रहा है और उनकी गलत बात को भी सही कह रहा है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। पहले नंबर एक ठेकेदार के, और नंबर दो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी इरिगेशन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस प्रस्ताव का, जिस खसरा नंबर का वो जिक्र करके मिट्टी उठा रहे हैं, उसमें ये नहीं वो बता रहे कि सरपंच ने मिट्टी उठाने की परमिशन नहीं दी, डीसिल्टिंग गाद की परमिशन दी है, और जिससे लोग बच रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि डीसिल्टिंग नदी की हो, परंतु अवैध खनन ना हो। धन्यवाद। मेरा नाम अमरजीत सिंह मौड़ी, प्रेसिडेंट बीके शहीद भगत सिंह। साथ में खड़े हैं सरपंच साहब गांव कोट कछुआ से, और सरपंच साहब खड़े हैं गांव ललाना से। हमारा मसला है, जो सरकार ने सिल्टिंग के नाम पर ठेकेदार को ठेका दिया है, लेकिन उस नीति के मुताबिक काम ना होकर ठेकेदार और अंबाड़े का प्रशासन मिलकर जो पंचायती जमीन में से मिट्टी उठाने का काम शुरू कर दिया। जो काम पीछे 12 किलोमीटर से शुरू होना था, जो मिट्टी वहां उठाने लगे वो सिल्टिंग में आती ही नहीं है। वो जोर जबरदस्ती के साथ, प्रशासन के धक्के के साथ वहां से मिट्टी उठाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसे रोका। वहीं उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए और इस तरह जबरदस्ती से, चाहे वो पंचायत की जमीन है, चाहे वो किसी आम किसान की जमीन है, किसी के अंदर भी धक्काशाही से मिट्टी ना उठाई जाए। इन सब मांगों के ऊपर आज का हमारा प्रदर्शन है। सबसे पहले तो सभी से राम राम। मेरी एक्शन साहब से इसके बारे में डिटेल से बात हुई सर। तो धक्का किसी के साथ नहीं होगा। जहां किसान की सहमति होगी उसी की मिट्टी उठेगी, ये बात क्लियर है। और जहां भी गलती हुई है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, जिस साहब ने कहा। और बगैर किसान की सहमति के एक भी ट्राली वहां से नहीं, एक भी कस्सी नहीं उठेगी। किसान के खेत में बढ़ेंगे नहीं, किसान के खेत की सहमति नहीं है, धक्का कर रहे हैं तो कार्रवाई करेंगे। आज बिल्कुल सरकार का जो ये पीछे फ्लड आया था, अपने हर साल ही आता है फ्लड। 22-23 में आप लोगों को बड़ी डिमांड थी, आप लोगों ने बड़ी उस टाइम काम किया था, सब लोगों ने फ्लड कि किसी तरह इनकी अपने नदियों की बुझाई हो जाए। तो 2-3 साल से प्रोग्राम चल रहा है, इसमें एक्शन साहब इनका मतलब इनने प्रोसेस शुरू किया है। बड़ी इनकी रिपोर्टें गई इरिगेशन की, जो एरिया सारा फ्लड गया है, तो यदि इसमें खुदाई हो जाती है तो फ्लड में थोड़ा राहत मिलेगी अपने। तो उसी पर सरकार ने निर्णय लिया है। बिल्कुल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का, किसान की जहां मिट्टी उठाई, जहां किसान का खेत है, किसान से बिल्कुल सहमति से होगा, उसकी सहमति बगैर कोई नहीं होगा, कोई कार्रवाई, वो मिट्टी नहीं उठा सकता। यदि उनको बदमाशी कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कोई ऐसी बात होगी तो आप एक्शन साहब भी ये भी उस पर कार्रवाई करेंगे। कुछ हो गया, आपको पहले बता दिया आपने, इनके खिलाफ बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। आपकी बगैर सहमति एक भी मिट्टी का है, एक भी कच्ची नहीं उठेगी। आपसे बिल्कुल बातचीत करेंगे, और इन लोगों ने गलत किया, इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई, एफआईआर दर्ज कराएंगे।